हेलो स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1 क्लास 12 का चैप्टर 1 का सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशंस हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1.6 मतलब चैप्टर 1 का 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका है 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इजकल टू 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी इजकल टू -5 माइक्रोकुलम, QC is equal to 2 microcoulomb and QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसके चारों कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं और एक सेंटर पे एक चार्ज है। तो चारों कॉर्नर पे जो चार्जेज हैं उसकी वजह से सेंटर पे जो चार्ज है उस पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो डायग्राम मैंने बनाया है, देखिए ये 4 कॉर्नर्स हैं। ये स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, चारों कॉर्नर्स हैं। चारों कॉर्नर्स पे जो हमने लिखा है क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली 2 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम के चार्जेस बैठा दिए हैं और सेंटर पे 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रख दिया है। इस प्रॉब्लम को करने का एक आसान तरीका है लॉजिकल एनालिसिस करके, सिमेट्रिक को बेसिस बना के आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। बट उसको हम क्वेश्चंस इसके लास्ट सॉल्यूशंस के लास्ट में बताएंगे। पहले आपको हम जो प्रॉपर कूलम्ब्स लॉ का मेथड है उसको सॉल्व करते हैं कि किस फोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, फिर रिजल्टेंट वेक्टर्स हम सब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपको शॉर्टकट मेथड जानना होगा तो आप इस वीडियो के लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में जाके आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे जो 1 मिनट में आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग अब पहले स्टार्ट करते हैं ए से कि ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से ओ पे कितना फोर्स लगेगा। तो ओ पे फोर्स कितना लगेगा, मैंने यहाँ लिखा है फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए। तो क्या लगेगा, हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, फोर्स के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन चार्ज एट क्यू ए क्यू ओ बटे दोनों के बीच का डिस्टेंस ए ओ का स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपेल करेगा, तो एक वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसको हम लिखेंगे टुवर्ड्स ओ सी। ठीक है, या ए ओ सी जो भी लिखें। अब हम सबका वैल्यू बैठा दे। क्यू ए हमारे पास दिया हुआ है, क्यू ओ दिया हुआ है, ए ओ नहीं दिया हुआ हमारे। क्यू ए ओ जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास अभी दिया हुआ नहीं है। क्या दिया हुआ है, इसका साइड, स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसको यहाँ से हम ए ओ निकाल सकते हैं। कैसे, पहले ए सी निकाल लीजिए। इन ट्रायंगल लिखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी। ए सी आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो क्या आ गया 10√2। और आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल आपस में दूसरे को डिवाइड करते हैं, इक्वली काटते हैं। तो ये आपके पास ये पोर्शन इक्वल होगा, ये पोर्शन इक्वल होगा। तो आपने ए सी निकाल लिया, आपको ए ओ निकालना तो उसको हाफ कर दीजिए। तो ए ओ देयरफॉर यानी कि सिंस ए सी ये आया, ए ओ क्या आ जाएगा इज इक्वल टू ए सी बाई 2। मतलब ए ओ आ गया आपका 5√2। और ए ओ आ गया तो वही आपका ओ सी होगा, और वही आपका ओ डी होगा, वही आपका ओ डी होगा, वही आपका ओ बी होगा। तो इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये सारा बराबर है, सब 5.2 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर कर दीजिए। इसको मीटर करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मीटर में लिखेंगे, सारा ऐसा यूनिट में लिखेंगे। तो अब सबका वैल्यू हम यहाँ पुट करके और इसका निकालते हैं। देखा, एक का हम निकालते हैं एक्सप्लिसिटली, उसके बाद सारा हम ऐसे ही लिखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, 9 × 10⁻9। यूनिट को हम अभी नहीं लिख कर रहे हैं क्योंकि सबका यूनिट लिखेंगे फिर आपस में कैंसिल होकर हमारा क्या बचेगा, सिर्फ न्यूटन ही बचेगा। तो हम चार्जेस को लिखते हैं। क्यू ए आपके पास कितना है, क्यू ए आपके पास 2 माइक्रोकूलम है, मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। क्यू ए और क्यू ओ क्या है, सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो 1 × 10⁻6 हो गया। और नीचे आपके पास क्या आ गया
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गई है। नीचे AO स्क्वायर, AO कितना है आपके पास 5√2 है, तो 5√2 ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻², और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप देखिए इतना आता है, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 3.6 न्यूटन आएगा, और डायरेक्शन किधर आएगा, टुवर्ड्स OC की ओर आपका डायरेक्शन आएगा, और मैग्नीट्यूड आएगा 3.6 न्यूटन, ए की वजह से जो फोर्स ओ पे लग रहा है। सिमिलरली हम निकालेंगे किसकी वजह से, अपने ए की वजह से निकाला और सी की वजह से निकालेंगे, तो सी की वजह से हमारे पास क्या आएगा, सिमिलरली वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू ए है की जगह क्यू सी हो जाएगा, और ए ओ की जगह ओ सी हो जाएगा, और ए ओ रेशियो का वैल्यू सेम है, क्यू ए क्यू सी का वैल्यू सेम है, तो न्यूमेरिकल जो हमारा है वो सेम रहेगा। क्यू ए क्यू सी सेम है, ए ओ सेम है, सिर्फ डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर ये ऐसे लगेगा। ठीक है, ये इधर लगेगा, और इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो आप थोड़ा सा आगे दिखाते हैं, इक्वल मतलब ये इक्वल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो हम उसको लिखते हैं यहाँ पे। अब सिमिलर कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपके पास सी पे रखे हुए चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा है सेम आएगा 3.6 न्यूटन, क्योंकि सारा डाटा सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्यू ए नहीं, सॉरी क्यू सी लिखेंगे, क्यू सी है, क्यू ओ है, और ये ओ डायरेक्शन सिर्फ इसका आ जाएगा, ये ओ सी की ओर था, वो ओ ए की ओर होगा, और मैग्नीट्यूड 3.6 न्यूटन है, 3.6 न्यूटन आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, सेम डाटा सेम है तो सेम ही आना है। ठीक है, अब आ जाइए हम थर्ड चार्ज पे आते हैं। थर्ड चार्ज किसको ले रहे हैं, बी पे, जो बी पे रखा हुआ चार्ज है उसकी वजह से ओ पे निकालेंगे। तो सेम प्रोसीजर कूलम्ब लॉ लगाना है, कूलम्ब लॉ लगाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली हमने वही काम यहाँ पे किया है, कूलम्ब लॉ यूज़ किया है, तो एक दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बटे डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन वो भी होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों चार्ज आपके पास अपोजिट चार्जेस हैं, चार्जेस जो क्यू पे है, ओ पे है, और जो बी पे है, आपस में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, ओ बी की ओर। और हम ये नेगेटिव साइन यहाँ पे चार्ज के साथ नहीं ले रहे, चूँकि हम डायरेक्शन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ओ बी। ठीक है, इसमें वो साइन अपने आप आ जाएगा कि हम ओ बी की हमारा डायरेक्शन आ रहा है। अब सिमिलरली हमारा फोर्थ क्या होगा, ये वाला, डी की वजह से ओ पे क्या फोर्स लग रहा है, सेम तरीके से निकालेंगे। देखिए, अब इसमें भी हमने वही किया, फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट डी, तो ये आपके पास सब क्यू का डी का चार्ज, डी पे पॉइंट का चार्ज जो चार्ज है उसको, और ओ पे जो चार्ज है पर मल्टीप्लाई किए, और दोनों के बीच के डिस्टेंस से के स्क्वायर से डिवाइड किए इसको, और डायरेक्शन क्या होगा, ओ डी। अब डायरेक्शन को यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पे दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव या पॉजिटिव होती है, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो फोर्स लग रहा है डी पे चार्ज क्यू डी की वजह से वो इधर लगेगा, बी की वजह से इधर लगेगा। अब हमारे पास चारों चार्ज आ गए, हम सबका रिजल्टेंट लिखेंगे यहाँ। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑन ओ, तो वेक्टर सब ले लेंगे चारों चार्जेस का, तो देखिए क्या होता है। देखिए ये हमने लिख दिया सारे चार्जेस का वेक्टर सब। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 3.6 न्यूटन, और अंदर आ गया ओ सी प्लस ओ ए, और यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, 9 न्यूटन, तो आगे क्या ओ बी प्लस ओ डी। ठीक है, डायग्राम मैंने यहाँ से बना दिया ताकि बार बार उठना नहीं पड़े मुझे, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में अगर आता है तो। अब देखिए 3.6 आ गया, ये 9 आया, यहाँ पे ओ सी को देखिए, ओ सी किधर है, ओ सी और ओ ए आपस में अपोजिट है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3.6 न्यूटन ओ सी, और ओ ए को लिख सकते हैं माइनस ओ सी, इक्वल एंड अपोजिट आपको दिखाए थे, इक्वल मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाए थे, और डायरेक्शन में अपोजिट है। फोर्स आपका इधर है, ए ओ ए इधर, और ओ सी इधर अपोजिट है, तो मैंने ओ सी को रहने दिया, और ओ ए को हम लिख सकते हैं क्या, ओ सी, या ए ओ को लिखेगा माइनस ए ओ, और ए ओ माइनस ए ओ इक्वल टू ओ सी।
दोनों कर सकते हैं, एक ही स्टेप में कर सकते हैं। ये 9 न्यूटन हो गया, ओ बी को रहने देते हैं और ओ डी क्या हो जाएगा, ओ बी इधर है, ओ डी इसके अपोजिट है, ये आपका आ गया माइनस ओ बी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स आपके पास यहाँ 0 न्यूटन आ गया। ओ पॉइंट पे स्क्वायर के सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होगा। ये आपने कैलकुलेशन से निकाल लिया। अब मैंने कहा था प्रॉब्लम के स्टार्ट में कि एक बहुत आसान तरीका है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 मिनट में कि रिजल्टेंट चार्ज इस केस में क्या होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। देखिए सिमेट्री को हम कंसिडर करते हुए सेकेंड मेथड कर देते हैं सिंपल। इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है इस क्वेश्चन के लिए। सिमेट्री बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज ये इसको सेक्शन रिपेल कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है सबका सेम है। ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है, ये डिस्टेंस ये बराबर है, इनफैक्ट चारों डिस्टेंस ही बराबर है। कितना है, 5√2 है, सारे 5√2 है। तो जब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालिएगा तो जो आएगा मैग्नीट्यूड वाइज वही इन दोनों के बीच क्या आएगा, चूँकि 1 कूलम दोनों में है, 1 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो कूलम सेकेंड चार्ज है, यहाँ भी सेकेंड का चार्ज वही है, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच के फोर्स के बराबर होगा और अपोजिट होगा। मतलब ये दोनों पेयर आपस में कैंसिल हो जा रहा है, ये दोनों पेयर आपस में कैंसिल हो जा रहा है, तो आपस में रिजल्टेंट आपका फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, जो फोर्स लग रहा है उसको क्या लिखें कि फोर्स एट चार्ज ओ, जो मैंने समझाया उसी को लिख दिया है। फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए एंड चार्ज एट सी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर। ए सी वाले जो फोर्स ए की वजह से जो फोर्स लग रहा है और सी का जो फोर्स लग रहा है इक्वल अपोजिट है तो कैंसिल हो गए। सिमिलरली मैंने लिखा है कि फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू charge at B and charge at C are equal in magnitude and opposite in direction, therefore they cancel each other. दोनों पेयर आपस में, ये दोनों आपस में कैंसिल कर ले रहे हैं, दूसरे के फोर्स को कर दे रहे हैं, ये आपस में कैंसिल कर ले रहे हैं फोर्स। तो अब बचा क्या, कुछ नहीं, दस द टोटल रिजल्टेंट फोर्स एट O इज 0। तो ये आपका 2 मिनट में हो गया, बस सिमेट्री को बेसिस मान के कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और कैलकुलेशन करके भी हमने देख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है।